लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर से आप क्या समझते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन सी हैं? नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ मैं क्या पढ़ना भाई? चैप्टर 5 लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 का आखिरी चैप्टर है। ठीक है बात भाई, हमने इससे पहले क्या पढ़ ली है? गैसेस स्टेट। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई? लिक्विड। उसके बाद क्या है आपकी? सॉलिड। वो आपकी भाई प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 का आपका फर्स्ट चैप्टर होएगा। ठीक है, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन टू लिक्विड स्टेट। तो भाई लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है? देखो, हमने आपको बताया था भाई कि मैटर की प्राइमरली 4 स्टेट होती हैं। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस। जो हमारे पास सॉलिड स्टेट होती है, ठीक है, उसके पास क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। फॉर एग्जांपल ये चौक है, इसकी शेप भी ऐसी होती है भाई, और जितनी स्पेस में जगह घेर रहा है ये वॉल्यूम इसकी क्या होती है? फिक्स। तो सॉलिड्स के पास क्या? डेफिनेट शेप है, डेफिनेट क्या है? वॉल्यूम है। दूसरी तरफ हमारे पास जो क्या होते हैं? लिक्विड्स। उनके पास, गैसेस के पास क्या होता है? ना तो डेफिनेट शेप होती है, ना डेफिनेट वॉल्यूम होती। कैसे? आप बताओ भाई, अगर आपने किसी गैस को किसी सिलेंडर में भर दिया तो वो सिलेंडर की शेप ले लेगी। अगर आपने उसको किसी भाई क्यूबिकल रूम में भर दिया तो वो क्यूबिकल रूम की शेप ले लेगी। तो उसकी शेप भी फिक्स नहीं होती और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता। आपको पता है, गैस को अगर आपने भाई किसी रूम में रिलीज कर दिया तो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। अगर मान लिया आपने उसको भाई किसी सिलेंडर में रिलीज कर दिया तो पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है, इजंट इट? लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं, ये मैटर की भाई ऐसी स्टेट है, हमने मेन तो फंडामेंटल स्टेट हमारे पास ये है ना, समझे बात? और मैटर की हमारे पास जो क्या है? लिक्विड स्टेट। उसमें क्या होता है? उसकी शेप तो डेफिनेट होती नहीं, लेकिन वॉल्यूम क्या होती है? डेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 5 लीटर पानी है तो 5 लीटर पानी हमेशा 5 लीटर ही रहता है। उसको चाहे आप किसी भाई टंकी में डाल दें या उसको आप भाई क्या बोलते हैं किसी बहुत बड़े क्या बोलते हैं मटके में डाल दें, समझे बात भाई, वो रहेगा 5 लीटर। यहां ये बात अलग है कि भाई वो जिस तरह के वेसल में आप उसको डालोगे वो उसी की शेप अख्तियार कर लेगा, इजंट इट? ठीक है बात। और भाई आपका आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है? मतलब थोड़ा हम आपको एक भाई आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि जो सॉलिड्स होता है ना उनके अंदर क्या होता है? परफेक्ट ऑर्डर। जो सॉलिड्स होते हैं वहां पर पार्टिकल्स क्या होते हैं? बोलो भाई, परफेक्टली अरेंज्ड। वहां पर पार्टिकल भाई फिक्स होते हैं, वहां पर मतलब पार्टिकल्स मूव नहीं करते अपनी जगह से, समझे बात? और जो गैसेस हैं वहां पर टोटल केओस होता है। आपको पता, गैस के पार्टिकल्स लगातार भाई रैंडमली मूव करते रहते हैं। आपने पढ़ाया था ना आपको, बताओ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हमको एक बात लगता है, हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड स्टेट है ना वो इसके इंटरमीडिएट है ना। तो इसमें सॉलिड की तरह पार्टिकल भाई अपनी जगह फिक्स होते और ना ही गैस की जितने फ्री होते कि पूरी तरह से क्या कर सके? फ्रीली मूव कर सके। अगर इनको मैं ड्रॉ करना चाहूं तो हम क्या बोलेंगे? मान लिया भाई, अगर मैं फिलहाल यहां पर बात करता हूं, मैं बताओ भाई कि हमारे पास जो सॉलिड होते हैं, स्पेशली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आपको पता वहां पर पार्टिकल्स क्या होते हैं? परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं। पता होगा ना आपको भाई, NaCl टाइप से, ठीक है। बल्कि ये भी मैंने थोड़ा दूर दूर बना दिए, ओके। और आपको पता है यहां पर पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम दूरी होती है। पार्टिकल्स के बीच में यहां पर दूरी क्या होती है? बहुत। ऐसा इसलिए होता है भाई, पार्टिकल यहां पर बहुत नजदीक बैठे होते हैं सॉलिड्स के अंदर। गैसेस के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है बात। और लिक्विड्स के अंदर क्या होते हैं? इससे तो कम दूरी होती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इनसे क्या होती है? ज्यादा होती है। हमें बात आपको पहले पढ़ रही है। और इसके बिना पे हम ये भी क्लेम कर सकते हैं कि भाई ऐसे क्यों होते हैं? यहां पर पार्टिकल्स नजदीक हैं तो यहां पर इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? हम क्या मानते हैं? गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल। सॉलिड्स में भाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। और लिक्विड में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनसे तो क्या होते हैं? कम होते हैं, लेकिन इनसे क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। बात आपको पहले पड़ गई? तो हम समझ गए कि भाई जैसे हमारे पास
और जो मैटर और जो लिक्विड होते हैं वो कई सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं जो कि गैसेज शो करती हैं, जैसे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सॉलिड शो नहीं करते लेकिन लिक्विड शो करते हैं और गैसेज शो करते हैं। भाई कुछ प्रॉपर्टी जो शो करते हैं उनके हम पढ़ रहे हैं भाई इंट्रोडक्शन टू लिक्विड स्टेट, तो हमको यहाँ पर नहीं है, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मेनली भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं भाई। उनके पास वेपर प्रेशर है, उनके पास सरफेस टेंशन है, उनके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उनके पास ऑप्टिकल रोटेशन है, समझे बात। या भाई हमारे पास क्या बोलते हैं भाई सर ये विस्कोसिटी है, समझे बात। तो यहां पर लेकिन भाई अच्छा आपको पता लिक्विड जो होते हैं वो एड्सॉर्प्शन की प्रॉपर्टी भी रखते हैं, लेकिन सारी प्रॉपर्टी आपको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई बाकी कई प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा वास्ट होती है, इतनी वाइड होती हैं कि उनके अलग से चैप्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एड्सॉर्प्शन होता है ऑन लिक्विड, थोड़ा आपने क्या बारे में पढ़ा हो, एड्सॉर्प्शन ऑन लिक्विड, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन लिक्विड, समझे बात, या सॉलिड के ऊपर भाई। ओके ये बताओ कहां पढ़ते हैं, ये एड्सॉर्प्शन वाले केस में हम इसको ज्यादा पढ़ते हैं, इजंट इट, जो हमारे पास गिब्स एड्सॉर्प्शन इक्वेशन थी। ओके लेकिन यहां पर हम मेनली क्या पढ़ेंगे भाई, तो यहां पर हमने मेनली इसकी तीन प्रॉपर्टी पढ़नी है, एक तो विस्कोसिटी, एक सरफेस टेंशन और एक वेपर प्रेशर। लिक्विड्स के पास तीन प्रॉपर्टी होती है भाई जो बहुत मेन प्रॉपर्टी है। इनसे आप लिक्विड की काफी सारी जो बिहेवियर है उनको रैशनलाइज कर सकते हो। और इसके अलावा भाई मैं आपको बताऊं एक होती है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या एक आपने पढ़ा हो गया नहीं भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो जो आपको पता है भाई सॉल्वेंट में आपने कोई सॉल्यूट मिला दिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने कहां पढ़नी है, इसी के अंदर पढ़नी है। आगे आपको ये तो ये हमारे से इसका एक बेसिक एक्सप्लेनेशन, ठीक है बात। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।